Now starts basics. Wait. Now start basics points in chemistry. Okay. First, to tell me how many groups and periods in a modern periodic table. चैट करके भेजो. How many groups and period in modern periodic table? फर्स्ट आंसर आया ओमकार का, पीरियड 7 ग्रुप 18. ओके. Which group which period is longest period? Which period is longest period? Which period is longest period? ओके. किसी ने भेजा पीरियड 7, किसी ने भेजा पीरियड 6, किसी ने भेजा पीरियड 6 और 7. संस्कृति 6 और 7, शुभम 6, अथर्व चौगुले 6, चनाप्पा सिंधे, सुयस माली 3rd पीरियड, अथर्व 6 7, चिन्मय 6, हर्षवर्धन 6, ओमकार 6, अर्णव भोसले 6, मानसी 6, नेहा चौगुले 6 to 7. ओके. And which group is longest group? Which group is longest group? Which group hold maximum number of elements? Which group hold maximum number of element? Which 1 and 18? Okay. Now correct answer is longest period is 6 and longest group is group number 3, not 18 or not 1. Okay. सब चीज समझते हैं. पहले हेडिंग डालो, some basics concept of chemistry. Some basic point in chemistry. हम बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का. सम बेसिक्स पॉइंट इन केमिस्ट्री. सम बेसिक्स पॉइंट इन केमिस्ट्री. ओके. नाउ हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे. मॉडर्न हम मेंडलीफ वगैरह अभी नहीं देखेंगे, न्यूलैंड मेंडलीफ ये नहीं देखेंगे. हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. एक दो पहले हम डिफिनेशन जानते हैं. एटम, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स. एटम्स या एलिमेंट. एटम मतलब क्या होता है? एटम जो फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस होता है. फ्री स्टेट में जो एग्जिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एटम. एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एटम. एक ने भेजा प्रणोति पाटिल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर का भी उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, बिल्कुल सही है भी. नेक्स्ट और कोई डिफिनेशन? प्रणव स्मॉलर पार्टिकल्स. व्हाट इज एटम? राइट डाउन करो. smaller particles of and matter, a smaller particle of and matter, a smaller particle of and a smaller particle of matter which exist in free state, which exist in free state, which exist in free state, which exist in free state.
आगे लिखना, इट कैन बी डिवाइडेड into 3 subatomic particles, into 3 subatomic particles, that is electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. और भी पार्टिकल्स है, म्यून्स, इलेक्ट्रॉन्स, बट हम मेनली 2 ही पार्टिकल्स के नाम जानते हैं। अभी सर्च बहुत तरह के पार्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन है, बट हमारे सिलेबस में केवल 3 ही हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे अभी बहुत सारे पार्टिकल्स निकल गए हैं, म्यून्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम वो होता है जो स्मॉलर हो और उसको फ्री स्टेट में होता है। एग्जाम्पल नीचे लिखना, एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम क्या है? एटम है। पोटेशियम एटम है, कैल्शियम एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, फास्फोरस, सल्फर, जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक, जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। ऑल पीरियोडिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटम, क्योंकि वो फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट? मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट मतलब वो किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं कर। जैसे आयरन है, आयरन फ्री स्टेट में रहना। कभी कभी हो सकता है आयरन जो है वो रिएक्शन करके FeO बन जाए या Fe2O3 बन जाए, तो दैट इज नॉट कॉल्ड फ्री स्टेट, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। बट केवल आयरन है, ओनली एंड ओनली आयरन, दैट इज कॉल्ड फ्री स्टेट, दैट विल नॉट कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट्स और अदर एटम। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन फाउंड इन फ्री स्टेट, बट समटाइम इट react with oxygen and form CO2, then that is not in combined state, that is not in free state. Here carbon is in combined state. Okay ना? एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। सोडियम, अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम इज इन फ्री स्टेट, कोई इसके साथ दूसरा कोई चिपका नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं NaCl, NaCl इज ए, अब यहाँ सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, दैट मीन्स यहाँ सोडियम कंबाइंड स्टेट में है। सोडियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, तो देन यहाँ हम सोडियम को एटम का नाम नहीं देंगे, अब ये मॉलिक्यूल्स बन गया। बट हियर सोडियम इज एटम फाउंड इन फ्री स्टेट। ओके ना? तो फ्री स्टेट में होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन ना होना चाहिए। हम सिंगल है तो सिंगल ही रहे, हम दूसरे के साथ कंबाइन ना हो। अगर कंबाइन हो गए तो हम क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है? तो हमने पढ़ा आपको एटम्स। एटम्स को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मॉलिक्यूल्स। राइट डाउन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? when atom is combined to each other, when atoms are combined to each other by a force of attraction और बॉन्ड लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, when atoms are combined to each other by a force of attraction or bond,
यानी अगर एक से ज्यादा एटम, जैसे NaCl, अब NaCl यहाँ आयनिक बॉन्ड से दोनों जो एटम है वो कंबाइन हो गए हैं, तो दोनों एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड बोलो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो। यहाँ आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। वाटर, वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ चिपका हुआ है, तो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ध्यान से सुनना, when atoms are combined to each other, जैसे एटम्स सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन आर कंबाइंड टू ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और बॉन्ड लाइक आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके ना, तो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम लिख रहा हूं, आप नाम लिख लिए होंगे। मॉलिक्यूल्स, अब जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा O2, ठीक है। अगर मान लो फास्फोरस, मैं अब डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं P4, तो यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं O2 N2 Cl2 Br2 I2 F2 N2 P4 S8 Se8 Te8 S4 Sb4 हीलियम H2 NaCl KCl MgO CaO FeO H2SO4 HNO3, ये जितना भी मैंने लिखवाया हो सब मॉलिक्यूल्स है। इसमें देखना O2 में सिमिलर एटम कंबाइंड हुआ है, ये जितना भी एग्जांपल इस बॉक्स में लिखा हुआ सिमिलर एटम कंबाइंड हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट एटम कंबाइंड हुए हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर व्हेन एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, वो एटम्स सिमिलर भी हो सकते हैं और वो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एटम्स सिमिलर भी हो सकता है और वो एटम्स डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, ऋतुजा पाटिल, हाउ टू नो दैट आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, मैं बस लिखवा दिया हूं, आप आगे समझ पाओगे कि कोवैलेंट बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है। मैं एज ए एग्जांपल के लिए लिखवाया, बट हम इस चीज को आगे समझेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में ऋतुजा पाटिल का डाउट है कि सर हम हाउ टू नो दैट कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल आप अभी नहीं जान पाओगे, वेट करो, समय के साथ हम आगे सीखेंगे। तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम सीखेंगे। तो ये जो है मॉलिक्यूल्स उस सिमिलर टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, अपने आप से जुड़ के बना हुआ है, और ये है डिफरेंट एटम्स। तो व्हेन एटम्स आर कंबाइंड, ये एटम्स सेम भी एटम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कितना एलिमेंट सर्च हो चुका है अकॉर्डिंग टू बुक, मतलब जो हमें बुक में पढ़ने होते हैं, अभी तक कितने एटम्स के सर्च, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट आंसर आया प्रणोति, सेकंड ओमकार, थर्ड चिन्मय, संस्कृति, अथर्व चौगुले, साहिल, रजोबा, विनायक पवार, श्रद्धा, अर्णव, वैभव, शुभम, मकरंद, शनापा।
ठीक है, 118 एलिमेंट का सर्च हो चुके हैं। हेडिंग डालना मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूं, ये जो ब्लॉक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसका मैं आपको नाम लिखने का ट्रिक बताता हूं। तो पहले 1-2 पॉइंट लिखोगे आप। इन मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन राइट डाउन करना, तब तक मैं इसको लिख रहा हूं, आप लिखते रहो, इसको आप नहीं लिखोगे, मैं जो लाइन बोला उसको लिखो। इन मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 7th पीरियड एंड 18 ग्रुप, 7th पीरियड एंड 18 ग्रुप, 7th period and 18 group are present. Next point लिखना, there are 4 blocks in modern periodic table. There are 4 blocks in modern periodic table. There are 4 blocks in modern periodic table, that is SPDF. That is SPDF। यानी कि अब ये SPDF नाम क्यों पड़ा हुआ है, सब हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये आपका है S ब्लॉक, ये आपका है P ब्लॉक, ये आपका है D ब्लॉक, ये आपका है डी ब्लॉक। और जो मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं, यहीं मैं लिख दे रहा हूं, ये आप लिख लोगे। यहां है ए ब्लॉक, दिस वन इज ए ब्लॉक। इन मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, या एक थोड़ा दिख नहीं रहा, ध्यान से थोड़ा देख लेना, लिख लेना। इन मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। एसपीडीएफ, क्यों एसपीडीएफ नाम पड़ा हुआ है वो हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 118 एलिमेंट्स का नाम याद करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा आपको, तो क्वेश्चन आने के लिए आपको एलिमेंट्स याद होना चाहिए कि किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, कहाँ का वो एलिमेंट्स है, कहाँ का नहीं है। तो जो अब 10th क्लास तक पढ़ते हो कि 30 तक याद करते हो या 40 तक याद करते हो या 20 तक याद करते हो, अब हमें सारे एलिमेंट्स का यहाँ नॉलेज होना चाहिए, 118 एलिमेंट्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज होने के लिए ये नहीं कि हमें नाम जानना है, हमें उसका सिंबल केवल जानना है, और सिंबल से ही हमें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ का है, एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है, ताकि जो आगे का क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं वो हम आसानी से बना सके। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप नाम याद करके रखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एस ब्लॉक का नाम याद कराते हैं तुम्हें। यहाँ स्टार्ट है हाइड्रोजन, इसको याद करेंगे हलीना, केवल सिंबल याद करेंगे, हलीना के रब से फरियाद। अगर कोई आपके पास नाम होगा तो वो भी याद कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि जो मैं नाम लिखाऊंगा वही याद करोगे। कैसे याद करोगे, हलीना, एक बार में याद नहीं होगा, घर पे 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे। हलीना, हलीना के रब CS से फरियाद। फरियाद मतलब प्रेयर करना, हलीना के रब से फरियाद। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे समझ में आए वैसे लिखो, बट हमें मेन जो टारगेट है वो याद होना चाहिए। इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, जैसे लिखना है लिखो, बट हमें मेन टारगेट हमारा याद होना, हलीना के रब से फरियाद। हलीना, हलीना एक लड़की का नाम है, हलीना के रब से फरियाद, वो गॉड से प्रेयर कर रही है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये नाम जानना कोई अभी जरूरी नहीं है, सिंबल ध्यान में रखो। नेक्स्ट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
और इसलिए रोए क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी लेके दे भी नहीं सकता है। बराबर है क्या? तो यहां ध्यान देना, बी फॉर बेटा, बेटा मांगे कार, सी ए फॉर कार, एस आर फॉर स्कूटर, बी ए फॉर बाप और आर ए फॉर रोए। अब बात ये है कि मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, मैं तो इतना स्पेस है हमारे पास कि हम लिख लेंगे, तुम्हारे पास स्पेस नहीं होगा। तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, ग्रुप 1 अलग से लिखोगे, ग्रुप 1 आप अलग से उसका नाम लिखोगे, ग्रुप 2 अलग से नाम लिखोगे, मेरे जैसा पीरियड टेबल में एक साथ नहीं लिखोगे, वो आएगा नहीं तुम्हारे नोटबुक पे। तो अलग सेपरेट सेपरेट करके लिखना, या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार और स्कूटर, बाप रोए। जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं वैसे याद रखना है। अब ये नहीं कि रोए से क्या होता है, रोए तो 2-4 बार लिखेंगे तब समझ में आएगा। बेटा से बीए लिखना है कि बी लिखना है, ये समझ में नहीं आएगा। बीए से बाप लिखना है कि बी लिखना है। तो धीरे धीरे एमजी मांगे, मांगे क्या लिखना है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। डी के बाद में मैं लिखवाता हूं। अब मैं स्टार्ट करता हूं ग्रुप नंबर 13। ये है ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। और जो डी ब्लॉक में होता है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 से लेके 12 तक होता है। 13 यहां से स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13। अब 13 का याद करेंगे, ठीक है? 13 का याद होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। लास्ट वाला मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि वो हमारा कोई काम का नहीं होता है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, टीएल, बैंगन आलू गाजर इन थैला। या बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कोई भी याद कर सकते हो। या बैलगाड़ी इन तलवंडी, जो मन करे वो याद कर लेना। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू। सुबह सुबह केमिस्ट्री में क्या पढ़ने लग गए? बैंगन आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओके ना? बट हमारा पर्पस क्या है? याद करना। बैंगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14। ग्रुप 14 क्या बोलता है? कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी, सी फॉर कहे, मैं इधर लिख रहा हूं, कहे शिव जी, कहे शिव जी, एस फॉर सुनो, कौन सुनो? पार्वती। शिव जी पार्वती जी को बुला रहे हैं, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ओके। नेक्स्ट मैं ग्रुप नंबर 15 यहां लिख रहा हूं, ये मत सोचना ग्रुप नंबर 15 यहां लिखना है, यहां स्पेस नहीं है, यहां लिख रहा हूं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, बराबर है क्या? न्यूजीलैंड, एन फॉर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, एसबी फॉर सब भिखारी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। या ऐसे भी याद कर सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास। तो जैसे याद करना है वैसे याद रखो। मराठी में लिखना है मराठी में लिखो, उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखना है, बस पर्पस हमारा है याद होना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं।
तुम न्यूजीलैंड को भिखारी बनाओ या पाकिस्तान को भिखारी बनाओ या ऑस्ट्रेलिया को भिखारी बनाओ या सबको भिखारी बनाओ, याद होना चाहिए। ओके ना? तो मैं इधर वाला डस्टिंग कर दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। जो लैपटॉप में अगर देख रहे होगे तो लैपटॉप में स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आता है। स्क्रीन सेवर क्लिक करने के बाद वर्ड पे जाओगे या पेंट में जाओगे, वहां कॉपी पेस्ट मारोगे, पेस्ट मारोगे कंट्रोल भी, तो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज मोबाइल में कैसे स्क्रीनशॉट लेना है वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आमचा काही गरज नहीं। कैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेता, तुम खुद ही एक्सपर्ट हो। लिख लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए होगे? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं उसको इधर लिख दे रहा हूं, ग्रुप नंबर 16 को। ग्रुप 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब निशाना लगाना, टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, बरोबर है ना? ओल्ड स्टाइल से टीपो, नवीन काही नाही, जुना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 फिर कल बाहर आएंगी आंटी। पता नहीं लॉकडाउन है, आएंगी कि नहीं आएंगी वो मालूम नहीं, लेकिन हम बोलते रहेंगे। फिर कल बाहर, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, आएंगी आंटी, बराबर है क्या? आएंगी भी तो मास्क लगा के आएंगी। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। ठीक है? तो आंटी आए या ना आए, हमें रोज भजन बोलना है कि फिर कल बाहर आएंगी, फिर कल बाहर आएंगी, क्योंकि हमें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मतलब है। उनका आना हमारा मकसद नहीं है, आएंगी या नहीं आएंगी। तो फिर कल बाहर आएंगी आंटी रोज बोलना है आपको। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 हिमांशु नेहरा अगरकर 0 रन। हिमांशु अगरकर नेहरा 0 रन। हिमांशु, हिमांशु नेहरा अगरकर, आईपीएल भी नहीं हो रहा है, खिलाड़ी के नाम भी लिख रहे हैं हम, बड़ी याद, आईपीएल मिस हो रहे हैं बहुत। अगर कर, अगर कर एक ही में लिख दिया, अगर कर 0 रन। हिमांशु, हिमांशु अगरकर 0 रन। हिमांशु अगरकर 0 रन। हिमांशु अगरकर 0 रन। हिमांशु अगरकर 0 रन। हिमांशु अगरकर 0 रन।
आपने लिखा? ओके, नाउ अब हम वन बाय वन, मैं अभी डी एंड एफ का अभी नाम नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि सारे एक साथ नाम लिखवाऊंगा तो याद भी नहीं होगा। तो वन बाय वन आप याद करो, पहले एस का और पी का याद करो, क्योंकि अभी इसको लिखने में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये जो ट्रिक है देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन लिखोगे तो भूल जाओगे लिखना क्या है। इसको घर पे 5 या 6 बार प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस में आ जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक इसलिए बना हुआ है कि आप जो आगे क्वेश्चन करने वाले हो वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेक केयर ऑन ट्रिक, और ट्रिक पे प्रैक्टिस करो लिखने का। ओके, नाउ स्टार्ट वन बाय वन। हम ग्रुप नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। क्या क्या था? हलीना के रब से फरियाद। हलीना के रब से फरियाद। नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब इसमें पहला पॉइंट, फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंसियम, ए फॉर फ्रेंसियम। फ्रॉम lithium, write down, from lithium to francium is called alkali metal. अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल बोला जाता है, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रोजन is not a part of alkali metal. Group 1 is called alkali metal. ठीक है, Group 1 is called alkali metal. अल्कली मेटल। कहां से कहां तक? लिथियम टू फ्रेंसियम इज कॉल्ड अल्कली मेटल। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। मेटल तो होता भी है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल होता है। दैट मीन्स ग्रुप 1 होल्ड या कंटेन, ग्रुप 1 होल्ड कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल। ग्रुप 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल? क्वेश्चन मार्क से हम आंसर करेंगे। आंसर कैसे करेंगे? ऑक्साइड ऑफ लिथियम, ऑक्साइड ऑफ लिथियम, ऑक्साइड ऑफ लिथियम, ऑक्साइड ऑफ सोडियम, ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, ऑक्साइड ऑफ रुबिडियम, ऑक्साइड ऑफ सीजियम, ऑक्साइड ऑफ रुबिडियम, ऑक्साइड ऑफ रुबिडियम, सॉरी सीजियम हो गया ना, फ्रेंसियम।
इन ऑक्साइड को हम वाटर में मिला देंगे, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्साइड। इनको हम पानी में डाल देंगे, पानी में डालेंगे ये हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। पानी में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रो ऑक्साइड। सबको पानी में मिला देंगे, ये बन जाएगा KOH, RbOH, CSOH और FrOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर मतलब जानते हो ना आप, जिसका pH वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है 7। तो बेसिक नेचर को हम क्या बोलते हैं, अल्कालाइन, अल्कालाइन सॉल्यूशन। तो व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, तो हमारा आंसर होगा इट फॉर्म अल्कालाइन सॉल्यूशन। इट्स ऑक्साइड फॉर्म हम लिखेंगे, इट्स ऑक्साइड फॉर्म अल्कालाइन सॉल्यूशन, अल्कालाइन सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट लिसन, तब आप लिखना, पहले आप सुन लो, इसके बाद राइट डाउन करना। मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान देना, ऊपर से ध्यान देना, वन बाय वन डिस्क्राइब कर रहा हूं। ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल, ओके। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल नहीं होता है। फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम इज कॉल्ड अल्कली मेटल। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेना। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है। क्यों, समझते हैं भाई आगे। हाइड्रोजन एक तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 कंटेन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ग्रुप नंबर 1 में सारे मेटल होते हैं, हम बोलेंगे नहीं, ग्रुप नंबर 1 में मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि अल्कली मेटल क्या होता है, तो हम अल्कली मेटल लिथियम से फ्रेंशियम तक का नाम लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 जरूर बोल देते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 1 में हम हाइड्रोजन को अल्कली मेटल नहीं बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हम ऐसे बोलेंगे, ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल बट हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल है, तो सोच लो कि वो छुपा लिया है। क्या छुपाया है कि हाइड्रोजन को मान के चलना कि हमें नहीं बोलना है, उस चीज को हाइड कर दिया उसने, गलत नहीं बोला, हाइड किया उसको। तो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल, दिस वन इज मेटल, दिस वन इज मेटल एंड दिस वन इज नॉन मेटल। लेकिन अल्कली मेटल यहां से यहां तक ही बोलेंगे, दिस वन इज पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ओके ना, इट इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। तो इनके जो ऑक्साइड है, इट्स ऑक्साइड, यानी इनके जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इरिडियम, जब इसको पानी में डुबा दिया जाएगा, डुबा के मारेंगे, बरोबर है क्या। तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, और जब ये हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा तो ये हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर मतलब ये बेस मतलब OH रिलीज करना, OH को क्या करता है, रिलीज करता, आप जानते भी होंगे, ये OH को रिलीज करता है, इसीलिए बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब pH, आप पढ़े होगे थोड़ा बहुत, pH ग्रेटर देन क्या होगा 7 होगा, तो बेसिक नेचर का होगा
और इसका pH 7 से ज्यादा होगा, या हम बोलेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। अब यहां पर मैंने लिखा हूं इट्स ऑक्साइड फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बोले तो वाटर, यानी पानी के अंदर ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है अल्कली मेटल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, बट हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। ओके ना, थैंक्स टू ऑल। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका मैथ का स्टार्ट होगा। ओके, बायो वाले लेफ्ट मत होना।